तो राम राम भाइयों। तो हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम जा रहे थे खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो 4-5 जने जा रहे थे खाटू श्याम जी के लिए। तो हमें भैया का फ़ोन आया रास्ते में जाते हुए कि मुझे भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। फिर इनको बिठाकर हम चले जाते हैं खाटू श्याम जी के भजन सुनते सुनते खाटू श्याम जी की ओर। तो ये भैया मेरे से पूछ रहे थे कि कितनी दूर है। मैंने बोला बहुत बहुत ही जल्दी पहुँच जाएंगे। फिर हम डलवा लेते हमारी गाड़ी में गैस बहुत कम था। फिर हमें खाटू श्याम जी के बोर्ड दिखा तो हमें हमारी जान में जान आ गई थी, क्योंकि ये भैया हमसे बार बार पूछे जा रहे थे। खाटू श्याम जी पहुंचकर फिर हमने लगा दी हमारी गाड़ी को नो पार्किंग में। नो पार्किंग में लगाने के बाद हम निकल जाते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो भैया मेरे से पूछते ही जा रहे थे मैं कि बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। फिर हमें भीड़ को देखते हुए मैंने भैया से बोला मैं कि कब तक हमारे दर्शन होंगे। इन्होंने बोला जब तक आए गए हैं तो दर्शन के लिए तो करके जाएंगे। फिर हम पैर धोकर निकल जाते हैं खाटू श्याम जी के कुंड देखने के लिए, क्योंकि यहाँ के कुंड का बहुत ही नाम सुना है हमने। बहुत ही प्यारा है, नाम सुना है उतने भी प्यारा है ये तो। फिर हम बाहर आकर ले लेते हैं एक प्लॉट। फिर प्लॉट में हम चुनाने लग जाते हैं घर, क्योंकि यहाँ जो घर चुनाते हैं खाटू श्याम जी से जो मांगते हैं वो आसानी से मिल जाता है। तो आप भी आओ कभी तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आना। फिर हमने घर चुना कर हमारा फाइनली रिजल्ट आपको तो पता लग ही गया होगा। तो ये बारी बारी से भी भैया चुना रहे थे। तो सबने चुना कर फिर निकल जाते हैं हम खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। तो खाटू श्याम जी के नारे लग रहे थे जय श्री श्याम जय श्री श्याम। तो मैंने ले लिया गुलाब का फूल खाटू श्याम जी के लिए। तो खाटू श्याम जी की भीड़ तो बहुत सार की थी, क्योंकि दिन था अमावस का, इसलिए सभी यात्री आते हैं। तो हम भी लाइन में लगते हुए जय श्री श्याम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो ये भैया भी आगे बढ़ रहे थे। फिर हमें दिख जाता है प्यारा सा जय श्री श्याम का फूलों से सजा हुआ। अब आप भी कर लो जय श्री श्याम का दर्शन, बोलो जय श्री श्याम। फिर हमें प्रसाद में मिल जाते हैं बिस्कुट। बिस्कुट को रख के जेब में रखते हुए फिर हम ले लेते हैं वापस से धो, क्योंकि हम मांगने लग जाते हैं श्री श्याम से मन्नत मांगते हुए फिर निकल जाते हैं हम श्री श्याम के लिए मूर्ति लेने के लिए। फिर हमें एक मूर्ति पसंद आती है, उसको पैक करा के फिर हम भैया को पैसे देकर मूर्ति को ले लेते हैं। फिर निकल जाते हैं हम। फिर हमें दिखते हैं 4 साधु महात्मा जो राधे राधे का गीत गा रहे थे। तो इनसे प्यारा बहुत भजन कोई नहीं गा सकता। फिर हम निकल जाते हैं हमारी गाड़ी की ओर। तो हमें पता लगता है कि हमारी गाड़ी तो चोरी हो चुकी है। तो फिर हमें लग जाता है 500 का फटका, क्योंकि ये हमारी एक गलती के लिए हमें 500 का नुकसान हो गया। फिर हम चले जाते हैं तोरण गेट पर। तोरण गेट पर हम फ़ोटो वोटो खींच के फिर निकल जाते हैं जीण माता के लिए। फिर जीण माता के जाते हुए हम खा लेते हैं खाटू श्याम जी के लड्डू प्रसाद के। फिर जीण माता के वहाँ पहुँच फिर हमने बोला कि भैया प्रसाद ले लेते हैं जीण माता के लिए। फिर हमने भैया से बहस करके बहुत बड़ी मुश्किल से प्रसाद ले लिया। फिर हम भैया ने हमारे हाथ में प्रसाद को सौंप दिया। फिर हम चल जा रहे थे मंदिर में जय माता दी बोल बोल कर। तो भैया भी मेरे साथ बोल रहे थे जय माता दी, बोलो जीण मात भवानी की जय। फिर हम दर्शन करके वापस नीचे आ गए। नीचे आने के बाद फिर हमने ज़ोर ज़ोर से जयकारा लगाया। फिर हम निकल जाते हैं हमारे घर की ओर। तो हमें फिर से भूख लग जाती है, तो फिर हम खा लेते हैं प्रसाद के लड्डू। तो रास्ता यहाँ का बहुत ही अच्छा था। हम बातें होते करते हुए फिर आ गए थे हमारे घर की ओर। फिर घर पे आके हमने एक छोटा सा भंडारा करवाया था। पहले हमने फ़ोन करके बोल दिया था घर पे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।